कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को श्याम वर्मा का नमस्कार। गांवों के सरपंचों के लिए कोरोना वायरस कोविड-19 से जुड़ी एक आवश्यक सूचना। दूसरे राज्यों और शहरों से वापस आए लोगों को कोविड-19 के बारे में ये जानकारी अवश्य दें। आपस में 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। नाक, मुंह या आंखें अनावश्यक न छुएं। बार बार हाथ साबुन से अच्छी तरह 20 सेकंड तक धोएं। खांसते एवं छींकते समय रुमाल या कोहनी से नाक मुंह ढकें। कोविड-19 से बचाव के लिए आशा कर्मियों से सलाह लें। अधिक जानकारी के लिए अपने जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें या भारत सरकार के हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करें। लॉकडाउन के तीसरे चरण में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब मई के प्रत्येक शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन करने का निर्णय प्रदेश शासन ने लिया है। इसलिए सजग रहिए और घर पर ही रहिए। बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। आगे हो घनघोर अंधेरा, बाबा मुझे डर लगता है। पीछे कोई डाकू लुटेरा, क्यों डरा रहे हो? आगे हो घनघोर अंधेरा, पीछे कोई डाकू लुटेरा। ऊपर भी जाना हो मुश्किल, नीचे भी आना हो मुश्किल। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। हम तुम कहीं को जा रहे हो और रास्ता भूल जाए। हम तुम कहीं को जा रहे हो और रास्ता भूल जाए। कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। जंगल से गुजरे और शेर आ जाए।
जंगल से गुजरे और शेर आ जाए। शेर से मैं कहूँ तुमको छोड़ दे, मुझे खा जाए। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। किसको खबर है, थोड़ा सा मेरे दिल में ये डर है। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। हम तुम यूं ही हंस खेल रहे हो और आँख भर आए। हम तुम यूं ही हंस खेल रहे हो और आँख भर आए। तेरे सर की कसम तेरे गम से भाभी मर जाए। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। लॉकडाउन के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में भी नियमों का पालन के साथ सामाजिक दायित्व का ध्यान रखा जा रहा है। चाहे शादियां हो या अन्य संस्कार, इसका पालन ग्रामीण अंचलों में ज्यादा से ज्यादा किया जा रहा है, जो सराहनीय है। श्रोताओं, कोरोना जागरूकता के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हैं दुर्ग लोकसभा के सांसद श्री विजय बघेल। बघेल जी, इस कार्यक्रम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हाँ, धन्यवाद जी। ये लॉकडाउन का तीसरा चरण है जी। तो बघेल जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके दुर्ग में क्या स्थिति है, लॉकडाउन में लोगों के लिए आप लोग क्या व्यवस्था कर रहे हैं, इस संबंध में हमारे सुनने वालों को बताइए। दुर्ग में तो सबसे पहले जब लॉकडाउन पहला चरण का शुरू हुआ था जी, उस समय ही मैंने अपने ही हेल्पलाइन की शुरुआत की थी। जी हाँ, सांसद हेल्पलाइन। और उसमें हमारे साथी लोग पूरी व्यवस्था में पूरे लोकसभा में लगे थे और उसका अच्छा बहुत प्रतिसाद भी मिला कि जो जरूरतमंद लोग हैं, जिनके पास राशन नहीं है या दवाइयां नहीं है या अन्य प्रकार की परेशानी लॉकडाउन के दौरान उनको पड़ रही है, या बाहर भी जो हमारे लोकसभा क्षेत्र के खासकर बेमेतरा जिला के बहुत सारे लोग दूसरे प्रदेशों में काम करने गए हैं, उनका भी लगातार फोन आते रहा और सरकार के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से वहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं उनसे संपर्क करके मैंने उनको सुविधा मुहैया कराने का प्रयास किया और धीरे धीरे स्थिति सुधरती गई। और दुर्ग में हमारे यहाँ लॉकडाउन में बहुत अच्छी व्यवस्था थी, शासन प्रशासन पूरी चुस्ती के साथ लगे थे। जी। स्वास्थ्य विभाग के लोग भी, सफाई कर्मचारी भी अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सभी कर रहे थे। और एक अचानक फिर ये स्थानीय शासन, राज्य शासन के एक आदेश आया
कि जनप्रतिनिधि और बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं जो सेवा दे रही हैं उसको बंद कर दिया जाए, नहीं प्रशासन के लोग उनके साथ जाएंगे। जी जी जी। चाहे नगर पालिका नगर निगम के लोग हों या जिला प्रशासन, तभी वो सेवा दे पाएंगे। हमारे साथीगण जुड़े हैं तो हम ध्यान किया है कि ऐसी सामाजिक संस्थाएं आए, इससे सरकार का लोड कम हो। सक्रिय व्यवस्था थी, जैसे खाना वाना बनाने की व्यवस्था हम लोग कर रहे थे। रोज करीब 2,500-3 हजार लोगों तक पैकेट हमारा पहुंच रहा था। पुलिस वाले भी को हमने बहुत स्थानों पर भोजन व्यवस्था मुहैया कराया। हॉस्पिटल में ही कई बार सेवा देते देते लोग वहाँ अपने घर भोजन के नहीं जा पाया करते थे, उन तक भी भोजन हमारे लोगों ने पहुंचाया। तो एक अच्छी व्यवस्था थी। बहुत सारे खाना बदोश लोग हैं जी के पास खाना बनाने की व्यवस्था नहीं रहती, रोज मांग कर खाने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों तक हमारी सेवाएं पहुंच रही थी। सारी सामाजिक संस्थाएं भी और छोटे छोटे ग्रुप में आज के युवा साथी भी जुड़कर इस काम कर रहे थे। मैंने भी आगे बढ़कर इसमें काम कर रही थी। चाहे महिला बाल विकास की हो, चाहे मितानिन हो, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता हो, ये सब भी जुड़ी हुई थी हमारे। केंद्र शासन द्वारा बहुत सारी व्यवस्था की गई है, इसमें हमारे जो सांसद हैं उन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस संबंध में हम आपसे जानना चाहते हैं। केंद्र सरकार तो शुरू से ही चाहे राज्य शासन के ऊपर ज्यादा लोड न आए, उस दृष्टिकोण से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू में ही कह दिया था कि केंद्र से सुविधाएं मिलेगी और उसके लिए राशि की कमी नहीं होगी। और जिस तरह आप लोगों को मालूम है, आप लोग के माध्यम से भी समाचार लोगों तक पहुंचते रहा है जी 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 कि जनधन योजना में 500 रुपया राशि पहुंची, 2-2 हजार रुपया किसान सम्मान राशि पहुंची किसानों तक। जैसे ही आदेश हुआ, तुरंत आदेश का पालन केंद्रीय सरकार के द्वारा और संबंधित जो विभाग है उसके द्वारा होने लगी। जी जी जी। इसी तरह सिलेंडर की व्यवस्था, इसमें छूट, सिलेंडर में छूट और छूट का पैसा भी बहुत जल्दी 2-4 दिन में ही लोगों के खाते में आना शुरू हो गया। जी जी जी। और 5 किलो चावल और 1 किलो दाल की व्यवस्था भी केंद्र सरकार द्वारा की गई है, जो वितरित हो रही है अभी भी। आप तो आम लोगों के बीच आपका आना जाना होता है, आम लोगों के दुख दर्द आप अच्छी तरह से समझते हैं। अभी लॉकडाउन की जो स्थिति है, जिस तरह लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है और सामाजिक दूरियों का पालन भी नहीं किया जा रहा है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये व्यवस्था तो हमारे यहाँ अच्छी चल रही थी। जी जी। कुछ जगह ये दिख रहा था जहाँ स्वाभाविक रूप से भीड़ लगना स्वाभाविक बात है। जैसे थोक मंडी है, सब्जी मंडी, जब नीलामी शुरू होगी तो ऑटोमेटिक ऐसा है कि 1-2 घंटे तक भीड़ वहाँ रहती है। फिर भी एक प्रयास किया गया कि हम जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करें, या सैनिटाइजर लगाकर जाएं या वहाँ पे मास्क लगाकर जाए। इन सब बातों का विशेष रूप से ध्यान रखने के लिए मैं स्वयं निकलता था और लोगों से अनुरोध करता था। अभी लॉकडाउन की स्थिति में भी मैं लगभग 5-6 बार घर से निकलकर लोगों के बीच में गया। ऐसे लोग को सचेत भी किया, निवेदन भी किया, और जो लोग इस व्यवस्था में लगे थे उनको प्रोत्साहित करने में भी मैंने अपने तरफ से प्रयास किया। जी जी। सामाजिक संस्थाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी, उनको भी मैंने हौसला अफजाई के लिए उनके पास भी पहुंचा। संघीय व्यवस्था में, अपने राज्य की व्यवस्था में किस तरह हम उसका प्रतिपालन कराएं, ये जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। वातावरण के अनुसार आप इस व्यवस्था को आप खोल सकते हैं। बघेल जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि भिलाई स्टील प्लांट से आपका गहरा रिश्ता रहा है और अभी लॉकडाउन में उत्पादन प्रभावित न हो, आप वहां के वर्कर भी रहे हैं, तो आप इस संबंध में क्या पहल कर रहे हैं, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। भिलाई स्टील प्लांट का तो मैं वर्कर रहा हूँ जी। आत्मिक एक रिश्ता लगाव उससे जुड़ा हुआ है और वहाँ भी जो पहले से जो प्रोडक्शन है उसमें कमी लाई गई है। जो इंसुलरी डिपार्टमेंट है उसको बंद कर दिया गया है और जो आवश्यक, जैसे धमन भट्टी हम कभी बंद नहीं कर सकते, उसको बंद करने से निश्चित रूप से बहुत बड़ा घाटा यहाँ को कारखाने को झेलना पड़ेगा। उसको चालू रखे और उसमें जो रोलिंग, नाम मात्र की रोलिंग, कम से कम रोलिंग हो, उसकी व्यवस्था यहाँ की। और लगातार मैंने यहाँ के सीओ से और ईडी, पीएनडे, ईडी वर्क से बात मैंने किया, अधिकारियों से लगातार मेरी बात होती रही। जी जी। वर्करों को भी घर में बुलाकर उनको क्या व्यवस्था चाहिए, उनको कैसे सुविधाजनक प्लांट का भी नुकसान ना हो
हम जो जरूरी चीजें हैं उसको बंद ना करें और कैसे प्लांट को हम चला सकते हैं, उस रूप में प्लांट को चलाने का प्रयास किया। और छोटे जो फैक्ट्रियां यहाँ पोषित फैक्ट्रियां हैं, वहाँ भी बहुत सारे मजदूर बेरोजगार हो गए थे। वहाँ के फैक्ट्री मालिकों से निवेदन करके कि उनको आप तनख्वाह दें ताकि वो भूखे ना मरे, उनके कारण ही आपका प्लांट संचालित हो रहा है। तो इस दृष्टिकोण से मानवता के नाते भी उनको ध्यान में रखते हुए उनका भी पेमेंट लगातार करते रहे और वो निश्चित रूप से यहाँ पे एक सुविधाजनक स्थिति बनी। अभी संक्रमण से हम भी बचे नहीं हैं, तो आम लोगों को आप इस तीसरे चरण में क्या कहना चाहेंगे कि लॉकडाउन का किस तरह से पालन करें? स्वाभाविक है, ये तो लगातार यहाँ भी मरीजें बढ़ रहे हैं। तो बाहर से आए हुए मजदूर हैं, उनके साथ जो बीमारी आई उसके कारण बढ़ी है। कुछ स्थानीय स्तर पर भी हम लोग थोड़ा सा और चुस्ती बनाए रखें, इसके लिए विशेष ध्यान देना पड़ेगा। हमारे यहाँ के डॉक्टर तो सब एक्सपर्ट हैं, वो लोग लगातार इस बीमारी को दूर करने में लगे हैं और हमारा छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि एक भी मृत्यु यहाँ नहीं हुई है। इस व्यवस्था को लगातार यथावत बनाए रखें और जो यहाँ के सैंपलिंग की टेस्टिंग की जाती है उसका औसत बढ़ाया जाए, उसकी व्यवस्था बढ़ाया जाए ताकि टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा हो। जिनके मन में एक भय है कि मुझे भी तो ये बीमारी नहीं हो गई है, जी हाँ, उनके मन की शंका भी दूर हो और जो बीमार लोग हैं उनका भी जानकारी इससे मिल सके। श्री विजय बघेल जी, आप हैं दुर्ग के सांसद, आपने टेलीफोन पर हमारे श्रोताओं को बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। गांवों के सरपंचों के लिए कोरोना वायरस कोविड-19 से जुड़ी एक आवश्यक सूचना। दूसरे राज्यों और शहरों से वापस आए लोगों की पहचान कर उनकी सूची बनाएं। उनको कोविड-19 से बचने के तरीके, उसके लक्षण और इलाज के बारे में बताएं। क्वारंटीन करने से पहले उन्हें बताएं कि उनके और उनके परिवार के हित के लिए है। विश्वास दिलाएं कि डरने की कोई बात नहीं है। जिन्हें बुखार, खांसी या सांस की तकलीफ हो रही हो, उनके साथ कोई भेदभाव न करें। कोविड-19 से बचाव जिम्मेदारी है आपकी और हमारी। अधिक जानकारी के लिए अपने जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें या भारत सरकार के हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करें। श्रोताओं, कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन में फंसे लोगों को राहत देने के लिए युवा ब्रिगेड रायपुर ने डॉक्टरों, सीए, इंजीनियरों, व्यापारियों और शिक्षकों को जोड़कर 68 लोगों की टीम बनाई गई है, जिसमें जरूरतमंदों को भोजन पैकेट पहुंचाया जाता है। संस्था द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्म सुरक्षा, ऑर्गेनिक फूड, जल संरक्षण, व्यवसाय, पत्रकारिता, स्टार्टअप, फैमिली काउंसलिंग, वेबसाइट डिजाइन जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए परामर्श दिया जा रहा है, जो हमारे समाज के लिए अनुकरणीय उदाहरण है। साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, 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 साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें,
मौला दी है सीने अपने, मौला दी है बाहें। हम चाहें तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें, हम चाहें तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना सुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक, अपना सुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जल्ला बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, 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 साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। गांवों के सरपंचों के लिए कोरोना वायरस कोविड-19 से जुड़ी एक आवश्यक सूचना। दूसरे राज्यों और शहरों से वापस आए लोगों की पहचान कर उनकी सूची बनाएं। उनको कोविड-19 से बचने के तरीके, उसके लक्षण और इलाज के बारे में बताएं। क्वारंटीन करने से पहले उन्हें बताएं कि उनके और उनके परिवार के हित के लिए है। विश्वास दिलाएं कि डरने की कोई बात नहीं है। जिन्हें बुखार, खांसी या सांस की तकलीफ हो रही हो, उनके साथ कोई भेदभाव न करें। कोविड-19 से बचाव जिम्मेदारी है आपकी और हमारी। अधिक जानकारी के लिए अपने जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें या भारत सरकार के हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करें। श्रोताओं, लॉकडाउन के तीसरे चरण में भी आमजनों को सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील की जा रही है ताकि कोरोना संक्रमण में कम से कम लोग प्रभावित हो। महासमुंद लोकसभा में गरियाबंद और धमतरी जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है। यह ऐसा क्षेत्र है जहां कोरोना संक्रमण के एक भी मरीज नहीं मिले हैं। इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं महासमुंद लोकसभा के सांसद श्री चुन्नीलाल साहू से। साहू जी, ये कार्यक्रम में हमन आपके बहुत बहुत स्वागत करत हन।
धन्यवाद आप सबको। महासमुंद क्षेत्र में कोरोना के एको जन संक्रमित मरीज नहीं मिले, बहुत खुशी की बात है। आप मन यहाँ बहुत अच्छा व्यवस्था है। एक सांसद होए के नाते साहू जी आप मन के तो दौरा होत रही थे, आप मन का व्यवस्था करता हो जरूरतमंद बर, ये हमार संगवारी मन ला बताओ। जो भी हमारे जो गाइडलाइन है जहाँ से अपन शुरुआत हुए है, हाँ, कि भाई हमला सबसे पहली तो मास्क के उपयोग करना है। मास्क नहीं है तो साधारण गमछा भी आजकल गांव में तो गमछा रहते, अगर उपयोग करना है, हाथ धोते रहना है, और सभी प्रकार के जो लॉकडाउन के नियम है वो सबो नियम ला हम सब ला पालन करना है। और ये सब बहुत अच्छा से गांव गांव में अभी बैठका होके, गांव गांव में सुनता होके जिस प्रकार से ये लॉकडाउन के नियम ला पालन करे है, निश्चित रूप से ये क्षेत्र के छत्तीसगढ़ के जनता पर बहुत बड़े एक वरदान साबित हुए। और यही हम आशा करत हन कि इसने नियम ला पालन करते रहे, लॉकडाउन के जतका नियम ला मास्क के उपयोग करें और हाथ धोवत रहें बार बार। मान लो सैनिटाइजर नहीं है, मान लो उपलब्ध नहीं हो पावत है, जी, तो जो भी साबुन होए घर में जो भी साबुन है बार बार धोए। सोशल डिस्टेंसिंग ला मेंटेन करें, दूरी बना कर रखें। और ये गांव ले वो गांव दुनिया भर जो आना जाना है होती कि ओकर से बचे, भीड़ भाड़ से बचे। ये सब निरंतर हम निवेदन करें और पूरा जनता भी स्वीकार करे है। पूरा जनता जनार्दन के हम सब आभारी हैं कि हमारे जो लोकसभा क्षेत्र के तीनों जिला, महासमुंद जिला, गरियाबंद जिला और धमतरी जिला, अब हमारे महासमुंद जिला पूरा उड़ीसा सीमा से लगे है। हाँ, वही बात जानना चाहता हूँ कि सीमा में एक समस्या आते जी। एक समस्या है, रोज फोन आवा थे हमार मन करा कि बॉर्डर में कि आगे है आदमी, हमला ये करे जाना है, वो करे जाना है। अब वो नवापाड़ा जिला है तो हमारे जुन्ना छत्तीसगढ़ है। हाँ, 1936 में हमारे में अलग होए तो सबके रोटी बेटी के संबंध हमार छत्तीसगढ़ ले हवे, पुराना रायपुर जिला ले। तो खास करके इलाज कराए पर सब रायपुर आवा थे, डॉक्टर मन करा। जी हाँ। तो वो मेडिकल के वहाँ के जो सीएमओ है नवापाड़ा के, वहाँ के यदि रिकमेंड करा थे, हाँ, तो वो अस्पताल के नाम लिखा थे। तो बोला बॉर्डर में हमार जायसवाल जो एसडीएम है वो भी खड़े है, उसका टीम खड़े है, हमार कोमाखान थाना के टीम खड़े है, वैसन हमार सरायपाली में भी वहाँ के टीम खड़े है बॉर्डर में। और बिल्कुल दुरुस्त चाक चौबंद है, पूरा जांच के साथ, पूरा पारदर्शिता के साथ सब बढ़िया काम चलत जाते जी। और वो जब जरूरत मन ला ही जाए के अनुमति दे जाते। साहू जी, आप जनप्रतिनिधि हो और वो आप मन गरीब मन के सुख दुख ला जानता, जो निराश्रित है जेकर कोनो नहीं है, तो एकर मन बर राशन के व्यवस्था बर आपो तरफ ले कोशिश होते कि नहीं हो? पूरा हमन सरपंच मन ला भी बोल रखे हैं कि सरकार के जब का व्यवस्था है, और मान लो कोनो आदमी का राशन कार्ड नहीं है, तो राशन कार्ड धारी नहीं है, वो मन ला भी सरपंच मन ला बोल रखे हैं, सामाजिक संस्था बोल रखे हैं कि जेन ला भी जैसन जरूरत पड़ते। जैसे हमार धमतरी जिला में एक छोटे से उदाहरण दो, साहू समाज के भाई मन 2.5-3 लाख चंदा करीन, और चंदा करीन और वो में के 50,000 के राशन खरीद लीन। अच्छा। और 50,000 के राशन ला बांट दी। इसने बहुत सारा संस्था है कि वह संस्था मन सब काम करते हैं कि कैसे ढंग के जो जरूरतमंद आदमी, जैसे अब नेशनल हाईवे है और लोकसभा में, शुरुआत के दौर पे जब का ट्रक वाला मन फंसे रहे, उमन के भोजन कैसे उपलब्ध कराया जाए, ओकर भी ध्यान दिन। और जो सामाजिक विभिन्न जो सामाजिक संस्थाएं ऊपर मन के माध्यम से लगातार संपर्क में हवन। खास करके समस्या इनमें ज्यादा आवाज जो मजदूर मन फंसे। मोरे जिला ले सरकारी आंकड़ा के आधार पे 32,000 मजदूर बाहर है, 32,000। और लगातार फोन आवत कि कौन आंध्रा में है, तो कौन बंगाल में है, तो कौन केरल में है, और लगातार हमन संपर्क करत हन साथी सांसद मन से। पूरा सांसद साथी मन के सूची अगर हवे, और वही सांसद मन से निवेदन करके कैसे उमन ला राशन व्यवस्था हो जाए, कैसे उधर भोजन व्यवस्था हो जाए, ये सारी व्यवस्था हमन मिलके अच्छा बढ़िया से जी। साहू जी, आपके लोकसभा क्षेत्र में मनरेगा घलो चालू हो गए है, और ये में जो सामाजिक दूरी के बात आते, तो आपो मन समझाइश देवत हो? बिल्कुल सचिव है, रोजगार सहायक है, और सरपंच से मतलब हम सब ला व्हाट्सएप जो संपर्क जैसनो माध्यम से हमारे संपर्क हो जाते। मोर बाहर के जनपद अध्यक्ष बेचारी नवा राजनीति में आवा हवे, और वो तो बिहान ले निकल जाते 7 बजे ले।
हाँ, और जाते सब जन समझा के मास्क भी देवे, तो समझाते सोशल डिस्टेंस ला बिल्कुल हम प्राथमिकता के तौर पे लेवा था। जी जी जी। एक बात और है, आपके जो महासमुंद क्षेत्र है वो को वन से आच्छादित है। आप गरियाबंद जिला के बात ले, धमतरी आपके पूरा महासमुंद, तो एक प्रकृति है हमला एक अनूठा उपहार दे है, आपो महसूस करत हो। बिल्कुल। तो बतावा प्रकृति के साथ आपके का जुड़ाव का कैसे है? बिल्कुल बिल्कुल। देखो हम तो गांव में, आज भी हम अपन गांव में मोंगरापाली में, और गांव में जो प्राकृतिक चीज है, जैसे अभी महुआ गिरत रही, बिहान ले चल देते रही, महुआ बिन के चुपचाप घर में आ जाते रही। हाँ। महुआ भी बिनाई हो जात रही से, अब महुआ तक अकेला जाके पेड़ में बिनही। और एक प्राकृतिक रूप से सबो प्रकार से सुविधा, सबो चीज के जीवन यापन करेगे। तेंदू पत्ता तोड़ई अभी चली से, तेंदू पत्तल भी हमन जंगल विभाग के अधिकारी मन ला कहन की बढ़िया, हमसे बढ़िया तोड़वाओ, तो उकर भी लॉकडाउन के परिस्थिति में तेंदू पत्ता तोड़ाई भी हुआ थे, महुआ भी नहीं हुआ थे। हाँ, मतलब सभी प्रकार से काम भी बढ़िया सुंदर से जी। साहू जी, आखिर में चलत हम आपसे ये जानना चाहबो कि आप मन जनप्रतिनिधि हो, सांसद हो, लोगन मन अभी का समझेल धर ले है कि तीसरा चरण के लॉकडाउन 17 तारीख के खुल जाही, तहाँ ले रोग है भाग जाही, एकर अनिश्चित है। अगर हम सामाजिक दूरी के पालन नहीं करें तब तो आप आदमी तैयार हवे। हाँ। आदमी तैयार है, सारी परिस्थिति समझते गांव में। तो आप मन आम लोगन ला का कहना चाहो? आम लोगन से ही निवेदन करत हन कि ये चीज तो ऐसे है, कोनो जानत नहीं रही की का होने वाला है, अब का चीज करे। लेकिन सरकार है जतका नियम, जतका चीज बतावत जाते कि कैसे एकर से हमला निपटना है, एला कैसे हम हराबो, ओला हमला सरकार के गाइडलाइन में चलना है जी। जो दिशा निर्देश आई वो दिशा निर्देश ला पालन करत हुए, जैसन भी सरकार हमला बता जही वही हिसाब से चल के, और जैसन भी परिस्थिति हुई ओकर से निपटे के हम सब ला प्रयास करे लगी। यही निवेदन है मोर जतका जनता जनार्दन से, जतका भाई बहनी से, हम सब मिलके, अब हमारे सैनिक भाई मन बॉर्डर में खड़े हैं घर ला छोड़ के, घर परिवार ला छोड़ के देश पर लड़त है, अब हमन घरे में रहन, घर में रही के हम देश के सेवा करन जी। बहुत ये मैं निवेदन करना चाहूँ कि अपन घर में परिवार में रही के ये देश के विषम परिस्थिति के सामना करन जी। कोरोना लड़ाई ला हम परास्त करबो, कोरोना ला, ऐसे मोर निवेदन सबो जनता जनार्दन से हवे। श्री चुन्नीलाल साहू जी, आप हो महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के सांसद, आप मन अपन अनुभव जो लॉकडाउन में कोरोना संक्रमण के चलत अपन बात ला हमार संग साझा करे, एकर खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। गांवों के सरपंचों के लिए कोरोना वायरस कोविड-19 से जुड़ी एक आवश्यक सूचना। दूसरे राज्यों और शहरों से वापस आए लोगों को कोविड-19 के बारे में ये जानकारी अवश्य दें। आपस में 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। नाक, मुंह या आंखें अनावश्यक न छुएं। बार बार हाथ साबुन से अच्छी तरह 20 सेकंड तक धोएं। खांसते एवं छींकते समय रुमाल या कोहनी से नाक मुंह ढकें। कोविड-19 से बचाव के लिए आशा कर्मियों से सलाह लें। अधिक जानकारी के लिए अपने जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें या भारत सरकार के हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करें। प्राचीन काल से ही हमारे समाज में संक्रमण से बचने के लिए कई तरह के जतन किए जाते थे। घर में प्रवेश से पहले हाथ पैर धोने के लिए पानी, तत्पश्चात घर में घुसने दिया जाता था। रसोई घर में खाना बनाने वाली महिलाओं के लिए अलग वस्त्र, खाना खाने के लिए निर्धारित स्थान, आराम कक्ष में जाने से पहले हाथ पैर धोने की परंपरा से हम संक्रमण से बचे रहते थे। लेकिन कोरोना संक्रमण के लिए हमें फिर से बड़े बुजुर्गों की परंपरा का पालन करना होगा। गया आंधियारा, घोराई गया आंधियारा, सारे जग में हुआ उजियारा। नाचे झूमे ये मन मत वारा, घोराई गया आंधियारा, गया आंधियारा, गया आंधियारा।
जग में हुआ उजियारा, नाचे झूमे ये मन मतवारा मतवारा, भोराई गया आंधी, भोराई गया आंधी, भोराई गया आंधी, भोराई गया आंधी, भोराई गया आंधी। निधरे ग मगरे धनि ध धनि ध प मगरे धनि ध गगरे धनि ध गबधनि ध गबधनि ध गबधनि ध, भोराई गया आंधी आरा, भोराई गया आंधी। छीन मृदंग झांझ जप बाजत तापर नाचत कृष्ण कन्हैया, गोपिन के संग रास रचावत नाच जावत ताता थैया थैया थैया। खेलत गेंद गिरी यमुना बिच नृत्य कियो तहाँ नाग नचैया, गोप के इंद्र चढ़ो ब्रज ऊपर गोपी करत सब हा हा दैया, गाय उठाय लियो गिर नख पर बंसी बजावत धेनु चरैया, जग के मोहन मन में माये नित्य करत राधा 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 राधा। भोराई गया धरती भी झूमे बगिया भी झूमे, धरती भी झूमे बगिया भी झूमे, भंवरा मचल के कलियों को झूमे, भंवरा मचल के कलियों को झूमे, नन्ही किरण मुस्कान लागे नीला गगन बड़ा 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 नारा, भोराई गया आंधिया, भोराई गया आंधिया। दिन ये संदेशा लेकर पूरब से आता है, दिन ये संदेशा लेकर पूरब से आता है, मेहनत जो बांटे वही फल मिल के खाता है, मेहनत जो बांटे वही फल मिल के खाता है, मजे उड़ाओ मिलके खुशी मनाओ मिलके, ओहो मजे उड़ाओ मिलके खुशी मनाओ मिलके, नई बहारें आई देखो फूल खिलाओ मिलके, दूजे की सोचोगे तो मौज करोगे, हंसते गाते दिन बीतेगा मस्त रहोगे, हो, हो, हो। देता है जितना कोई उतना ही पाता है, देता है जितना कोई उतना ही पाता है, दिन ये संदेशा लेकर पूरब से आता है, मेहनत जो बाटे वो ही फल मिल के खाता है। देखो कहता है तुमसे सवेरा, ये सवेरा ये सवेरा, देखो कहता है तुमसे सवेरा, छोड़ो छोड़ो भी ये तेरा मेरा तेरा मेरा, देखो कहता है तुमसे सवेरा, टूटी गगरी लिए फिर रहे हैं, मिलके नहीं पीते जो पानी, हो जो भी करना है आज कर लो, अरे याद रखो जोगी की ये बानी, के पलटती नहीं है समय की ये धारा, भोराई गया आंधियारा, भोराई गया आंधियारा, गया आंधियारा, गया आंधी। Good morning. Good morning.
Good morning, oh daddy. Good morning to everybody. Good morning. बेटा. Yes, पापा. बरखोरदार. Yes, daddy. अपनी भाषा में बोलो. अरे हाँ, I'm sorry. नमस्ते, ओ पिताजी. नमस्ते. जय हिंद, ओ पिताजी. जय हिंद. नमस्ते है सबको. नमस्ते बाबू चाचा. नमस्ते. The morning rays are coming. The happy days are coming. The morning rays are coming. The happy days are coming. हाय बिल्कुला. सुबह की किरणें आई है. बहुत अच्छे. खुशियाँ ही खुशियाँ लाई है. वाह बेटा. सुबह की किरणें आई है. खुशियाँ ही खुशियाँ लाई है. नमस्ते ओ पिताजी. नमस्ते. जय हिंद ओ पिताजी. जय हिंद. नमस्ते है सबको. नमस्ते. इसके साथ ही कोरोना जागरूकता का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। सभी श्रोताओं को श्याम वर्मा का नमस्कार।